जनादाब न्यूज अपडेट एट 4 में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। हेडलाइंस के साथ मैं हूं हिना जुबैर और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आज इस समाअत का 16वां दिन है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इशारा दिया कि आज शाम तक समाअत मुकम्मल हो सकती है और फैसला आज महफूज हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने ही दलाइल का आगाज किया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से एसजी तुषार मेहता ने अकबर लोन के मुल्क मुखालिफ बयान का हवाला दिया। बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत दरअसल अपोजिशन जमातों के इंडिया ब्लॉक से खौफजदा है और इसी वजह से वो इंडिया के नाम को भारत से बदलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इंडिया ब्लॉक की बढ़ती हुई मकबूलियत से काफी मायूस है और इस तरह की कोशिशें कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शेख बशीर अहमद ने कहा कि भेजे गए दावतनामे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, लेकिन बीजेपी की ऐसी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होगी। नेशनलिज्म कुछ नहीं है। बीजेपी वाले इंडिया ब्लॉक से घबरा गए। जो अपोजिशन का एक ग्रुप बना जिसका नाम उन्होंने इंडिया ब्लॉक रखा, उससे ये घबरा गए और उसी दिन से इन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए कि इंडिया का नाम ही बदल दिया जाए। ये पहला मुल्क है, बचपन में मैंने सुना था हिंदुस्तान, इंडिया बाद में सुना, पहले हिंदुस्तान सुना, फिर इंडिया। मुझे हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि इंडिया चूंकि सिर्फ अंग्रेजों की वजह से इंडिया बना या उससे पहले भी इंडिया था, और उसके बाद भारत। 3 नाम थे, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। यहां दूर दराज इलाकों में अभी भी कहीं जाएंगे तो वहां कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। बीजेपी ने इसका तोड़ निकाला, भारत माता की जय, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले इतना घबरा गए इंडिया ब्लॉक से कि उन्होंने इंडिया का नाम ही चेंज करना शुरू कर दिया। तो जो चर्चाएं हैं कि स्पेशल सेशन जो बुलाया जा रहा है, शायद इसमें ये भी होगा, वो तो वक्त बताएगा आने वाले दिनों में क्या वो करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि किस किस का नाम बदलेंगे और क्यों बदलेंगे। बहुत सी जगहों का नाम बदलेंगे और कहते हैं कि जनाब मुगलों के नाम ही बदल देंगे। वो जो मुगल बादशाह थे, बहुत से 300 साल उन्होंने 350 साल हुकूमत की है, उसका नामो निशान मिटा देंगे। हिस्ट्री नहीं बदलती है। इंडिया हर एक की जबान के ऊपर है इंडिया। वो इसलिए इनको बुरा लगने लगा कि चूंकि इंडिया ब्लॉक बन गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जो कुछ ये कर रहे हैं वक्त आने के ऊपर देखेंगे। अभी तो मालूम नहीं है, जो आपने सुनाया मुझे नहीं मालूम है कि ये जो कार्ड है ये हिंदी में है कि अंग्रेजी में है। अगर अंग्रेजी में लिखा गया है तो अंग्रेजी में इंडिया ही लिखेंगे, तो अगर अंग्रेजी में भारत लिखते हैं तो फिर इनको पूछो। ये बदकिस्मती की बात है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कविंद गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। पार्लियामेंट के आने वाले खुसूसी इजलास में इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने से मुतल्लिक बिल लाने के लिए मरकजी हुकूमत के कदम पर एतराज करने पर महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को यह समझना चाहिए कि हमारे मुल्क का नाम दरअसल भारत है और अगर इसके बारे में कोई बिल लाया जाए और पार्लियामेंट में मंजूर किया जाए तो कोई मसला नहीं है। करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता। गुप्ता साहब, अभी सेशन आ रहा है तो ऐसी चर्चाएं कि कुछ ना कुछ हो रहा है कि इंडिया का नाम करके फिर पूरा भारत कर दिया जाएगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इस पर कटाक्ष किया है। महबूबा जी के साथ बाकी जो अपोजिशन है वो भी लगातार इस पर हमलावर है, क्या कहेंगे? देखिए, ड्यूल करेंसी की बात करने वाले पाकिस्तान प्रस्त लोग, स्वाभाविक बात है कि वो विरोध करेंगे। भारत का नाम भरत से बना है। शकुंतला पुत्र, जिनको जो बहुत वीर थे, जो शेर के जबड़े में हाथ लगाकर उनके दांत गिनते थे, भारत का नाम उससे पड़ा था।
अंग्रेजों ने आकर के जो इंडिया नाम रखा, ना तो उसका कोई अर्थ है, ना उसका कोई मतलब है। अब महबूबा मुफ्ती थोड़ी सिखाएगी, वो तो चाहती है कि सलाहुद्दीन के नाम पे नाम रखा जाए, उस हिसाब से नहीं चलेगा। ये भारत है, एक ही नाम किसी देश का होता है, चार चार नाम नहीं होते हैं। भारत के नाम से, भारत प्राचीन नाम है, पुराने ग्रंथों में, पुराने वेदों में जब हम देखेंगे तो वही मिलेगा। बाकी जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इनको तकलीफ तो होगी ही। लेकिन वो कह रही है कि ये पहली बार हो रहा है कि आप ऐसा चीज कर रहे हो, आप इस चीज में क्यों फोकस कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किया था? पहले नालायक सरकारें थी, जिसके कारण से इस प्रकार से औरंगजेब महान, अकबर महान, इस प्रकार का किया जाता था। पोरस का नाम नहीं लेते थे, महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेते थे, वीर हकीकत राय का नाम नहीं लेते थे, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों को किसी ने सम्मान नहीं दिया। ये भारत है, अमृतकाल का भारत है, और इसमें इस प्रकार की जो भी गुलामी की निशानियां उनको मिटाएंगे और नए सिरे से भारत को आगे लेकर के जाएंगे। महबूबा ये भी कह रहे हैं कि आप इंटॉलरेंस की एक निशानी है, आप इंटॉलरेंट है, अगर कोई नाम है तो आप क्यों उसको चेंज कर रहे हैं? इंटॉलरेंस है, और जो बेसिक फाउंडेशन ऑफ यूनिटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी, जो फाउंडेशन है पूरे हमारे देश की, उसके खिलाफ ये चीजें जाती है, क्योंकि आप जिस तरह से नाम चेंज कर रहे हो। देखिए, महबूबा जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पूरे देश की जनता चाहती है, और ये आजाद भारत है। इस भारत में अमृतकाल का भारत है, इसमें जो भी निशानियां हैं गलत, उसको मिटाएंगे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटा करके सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। राजपथ को कर्तव्य पथ रखा गया है। देश में एक आत्मसम्मान का विषय है। उन चीजों को जब तक लागू नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन तो यही जानती थी कि जो पढ़ाया गया 6 जो HRD मिनिस्टर्स हुए आजादी के बाद, उन्होंने इतिहास चेंज किया है। उस इतिहास को मिटाना जरूरी है। हमारा गुलामी का इतिहास नहीं, हमारा वीरों का इतिहास है। न्यूज़ 18 से कविंदर गुप्ता, बीजेपी के सीनियर लीडर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो अगर ये बिल आता है, ये एक अच्छी बात है, और जिस पे जो अपोजिशन हो रही है उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है। कैमरामैन नारायण के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन साबिक में महकमे स्टेट विजिलेंस की जानिब से दर्ज FIR की बिना पर गिरफ्तारी और तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महज भ्रष्टाचार मुक्त कैंपों के इनेकाद से मकसद पूरा नहीं होगा। घोटाले में मुलविस एहलकारों को उनके गुनाह और जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। जिसने चोरियां की, जिसने डकैतियां करी, लगाओ फा। क्यों नहीं लगा रहे? आप सप्ताह मना रहे हो ना। सप्ताह कैसे मनेगा जब चोर पकड़े जाएंगे? सप्ताह कैसे मनेगा जब डाकू पकड़े जाएंगे? तभी सप्ताह मनाया जाएगा। या कागजों पत्रों के अंदर सप्ताह होगा कि हमने सप्ताह 4 से 10 तक मनाया, पकड़ा किसी को नहीं। मैं तथ्य लेकर के बाहर आया हूं भाई, कोई दम रख करके आया हूं। अगर कोई ये समस्या है, मैं तथ्य लेकर के बाहर आया हूं। आप सप्ताह मनाओ, जो लोग इसमें दोषी हैं उनको पकड़ करके अंदर करो। उधमपुर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग ने यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया। इसमें साबिक MLA फकीर नाथ और अपनी पार्टी के सूबाई नायब सदर मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर यूथ लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। अपने खिताब के दौरान फकीर नाथ ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों को दरपेश मसाइल को उठाया और कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के आम अवाम की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमने तकसीम की सियासत के खात्मे और अवाम को मुत्तहिद करने की पॉलिसी के साथ लोगों की मायूसी की सूरत हाल से निकालकर अच्छे मुस्तकबिल की तरफ लाने की कोशिश की है। इतनी खाली पड़ी पोस्टें जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो सरकार फास्ट रिक्रूटमेंट के तहत भरे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की उधमपुर इकाई के इंचार्ज एक्स MLA फकीर नाथ साहब ने यहाँ पे आज यूथ से मीटिंग की, और जिस बड़ी तादाद में यहाँ पे एक इंसिडेंट होने के बावजूद इतनी तादाद में यूथ का आना, इस चीज का जो है वो साफ संदेश जाता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कैडर पूरे तरीके से तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ पे जिन पॉलिटिकल पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरी कोई जमात हो, जिन्होंने 70 साल से उधमपुर के लोगों को गुमराह करने का काम किया है, अब उधमपुर के लोग इनको एक जवाब देंगे। और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरेगी। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।
सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। 10वें दादा सर मेमोरियल। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने पामपुर में जाफरान खेतों का दौरा किया। किसानों के साथ मुलाकात की। उन्होंने इलाके में महकमे की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों पर अमल आवरी का भी जायजा लिया। साथ ही किसानों के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने किसानों को जाफरान की फसल की काश्त को कामयाब बनाने के लिए महकमे की जानिब से हर मुमकिन तकनीकी ताउन की यकीन दहानी कराई। हमारी ये जो हेरिटेज क्रॉप है इसको बचाने के लिए जो भी तदबीर करनी है गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए वक्तन फवक्तन कोशिश करती है कि किस तरीके से इन चीज़ों को बचाया जाए। और सैफरान हमारी पहचान है। हम लोगों को इसका GI टैग मिला है। हम इसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, इसकी मार्केटिंग को कैसे अच्छे चेन में ले जाया जाए कि किसान को अच्छा पैसा मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस किसानी के साथ जुड़ा रहे। यही यहाँ आने का मुद्दा है। टनमर्ग के जरन इलाके में कायम आर्मी गुडविल स्कूल में फौज की जानिब से यौम असातिज़ा और सालाना तकरीब बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस तकरीब में हिमालयन ब्रिगेड के कमांडर मेहमान खुसूसी रहे। ओलंपियन और इंटरनेशनल स्कायर आरिफ खान मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद रहे। फौज के दीगर आला अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में वालिदैन और बच्चों ने भी इस खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। बच्चों ने यहाँ मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश करके समा बांधा। तकरीब के एक हिस्से में उम्दा तालीमी मुजाहरा दिखाने वाले और दीगर मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज से भी नवाजा गया। Heartfelt thanks to the participants. Performances took place in this very event. Everyone was given the opportunity to showcase their talents in front of judges and audiences as well. We enjoyed a lot, and this was not possible without the constant support and love of Indian Army towards the students. We are grateful to be the part of this school. Thank you. जी सर, आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त था. It was not possible without the constant support of the Indian Army, and we are very and we feel pleasure to having them with this constant support, and this event is very grateful. This was not possible without the support of the Indian Army, and I got the Student of the Year award, and they chose me for this, and I feel very immense with receiving this award. It gives me the immense satisfaction. आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा लिखा हूँ 10 साल से, और उसी स्कूल में आप एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आपको बुलाया जाता है, इससे फ़ख्र इंसान महसूस करता है। इससे बहुत बड़ी बात मेरे लिए है कि जो भी यहाँ पे माहौल देखने को मिला, और कई सालों से जो माहौल चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छा हुआ कि प्रोग्रेस हो रहा है स्कूल में, और यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं या पढ़ाई में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। स्पेशली स्पोर्ट्स सेक्टर में देखा जाएगा तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं उनको भी देख के बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि हमने जो यहाँ पे स्टार्ट दिया था 1999 में, तो वो स्टार्ट को देख के आज बहुत इम्प्रूवमेंट और एक सोसाइटी में एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पे किया गया है, वो फ़ायदा भी सबको इसका। It has always been wonderful to be part of this school, as I have spent my 10 years in this institution, and now recently I have passed out my 10th class with excellent percentage, and that percentage was not possible without the enormous support from my teachers. The staff is
is really unparalleled, and the students of this school are very talented who need these kind of platforms to showcase their talents. Highly grateful to the institution for inviting me. खबर गुरेज से है, जहां हाई स्कूल ताराबल में फौज की जानिब से टीचर्स डे के हवाले से खास तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें स्कूल अमले के अलावा फौज के आला अफसरान और स्कूली बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान तलबा और फौज के अफसरान ने इंसानी माशरे में असातिज़ा के रोल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के दौरान फौज ने असातिज़ा को तोहफ़ से भी नवाजा। यौम असातिज़ा के मौके पर पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस दिन के हवाले से मुल्क के साबिक सदर एस राधाकृष्णन की तालीम के हवाले से खिदमात को याद किया गया। पुलवामा के बनूरा में मुनक्किद की गई खास तकरीब में एसएसपी पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूसुफ मेहमान खुसूसी थे, जबकि सीआरपीएफ बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस तकरीब में स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। असातिज़ा की खिदमात पर भी यहां रोशनी डाली गई। बाद में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और असातिज़ा को एजाज़ से भी नवाजा गया। नवाजा जाता है, क्यों नवाजा जाता है? क्योंकि टीचर वो होता है जो खुद पैदल चलता है ताकि दूसरों को इस काबिल बनाए कि कल वो किसी लग्जरियस गाड़ी में चले। टीचर वो होता है जो खुद धूप में रहता है कि ताकि दूसरों को इस काबिल बनाए ताकि वो कल एक एसी रूम में बैठ के कौम की खिदमत करे। थैंक यू। Celebrated because he was a teacher, and it is honor of a teacher. It is celebrated on this day. What is your message on this day? My message is to honor every teacher and respect every teacher, and every teacher should give. We should give every teacher the same respect that we give to. And we are going to celebrate Teachers' Day on the honor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the former President of India. Teachers are the pillars of our society. They play an essential role in the society and as well as in students' life. Teachers are one who gave us. Teachers are our first best friends. आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महकमा सेहत की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेढर में निक्षय दिवस मनाया गया। निक्षय दिवस हर महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। इसमें कम्युनिटी के लोगों को टीबी की अलामत, उसकी रोकथाम और इलाज से मुताल्लिक आगाह किया जाता है। ये जो रैली थी ये निक्षय दिवस के तौर पर सेलिब्रेशन है। इसमें हमने जो भी हमारे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं जो ऑन ATT हैं, जिनको ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन चल रही है, उसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स के लिए हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे PRIs हो गए, MLAs, MPs, MLCs, हेल्थ प्रोफेशनल्स, सीनियर सिटीजन्स, शॉपकीपर्स, वो सपोर्ट करते हैं वॉलंटरी बेसिस पे। तो वही दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे। सीआरपीएफ की 35 बटालियन ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा कैंप में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों के अलावा मकामी लोगों ने हिस्सा लिया, अपना इलाज मुआवजा करवाया। एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त में इलाज किया, साथ ही यहां मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। लोगों ने इस कैंप के मुनक्किद होने पर खुशी का इजहार किया। कमांडिंग ऑफिसर विष्णु द्विवेदी ने कहा कि सीआरपीएफ की जानिब से ऐसी कोशिश जारी है ताकि अवाम को फायदा मिल सके। जान इलाज गसान मुफ्त इलाज गसान मिसाल गरीब तिंद खतर ज्यादा क्या बोड़ चीज यस रोपी दह आसनी सुन हेकान डॉक्टर सिच गस्ती क्या नम वनकस करान अत वन कौमी खदमत करें जान करान मिसाल ये जान मिलान दवा दिवान हर ददिस इलाज करान। आर्मी युस यह कदम तुल यह गरीबन हिंद खतर सठा असल तिकाज गरीबस बिचारिस वक्त पोसे क्या कार गई खत्म सोरे गो खत्म अगर आर्मी यमन इलाज कर असल वनान ये कैंप गसन नबर तिकाज गरीब लुक यमन ये फायदे ये तिम पकान असल पे। मेडिकल कैंप और वेरियस अदर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमारी 35 बटालियन को भी मेडिकल कैंप लगाने के लिए बोला है। तो हमने आज गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बड़गाम के कैंपस के आसपास के निवासियों के लिए मेडिकल कैंप लगाया है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि लोगों तक पहुंचा जाए, आम आदमी तक हमारी अपनी रीच पहुंचे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ को
अवेल करना उनके लिए हर समय आसान नहीं होता, मेडिकल फैसिलिटीज़ दूर हैं, तो हम डोर स्टेप मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ हमारे डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स की टीम है, वेरियस एलिमेंट्स उनको देखेंगे, चेक करेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, श्रीनगर में आग की वारदात रोडमा हुई है। सहारा सिटी मॉल में यह आतिशबाजी देखी जा रही है। अहम खबर यह है कि फायर सर्विस इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मकामी लोगों के ताउन से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो बेहद अहम खबर श्रीनगर से, जहां आग की वारदात रोडमा हुई है। सहारा सिटी मॉल में आतिशबाजी का यह वाकया पेश आया है। फायर सर्विस आग बुझाने की कोशिश कर रही है। मकामी लोगों के ताउन से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर में आग की वारदात। सहारा सिटी मॉल में आतिशबाजी का यह वाकया पेश आया है, जहां फायर सर्विस आग बुझाने की कोशिश कर रही है। सबसे अहम कि यहां के जो मकामी लोग हैं, उन्होंने इस आग के बचाव में, आग पर काबू पाने के लिए ताउन पेश किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी रईस मागरे। रईस, इस वक्त की सिचुएशन आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ पता चल पाया है, किस तरह से ये आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है, तमाम तर डिटेल्स चाहेंगे आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। आपसे कुछ देर पहले जो है यहाँ पे सहारा सिटी मॉल में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग नमदार हुई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कंजस्टेड एरिया है और बिल्कुल हमारे सामने सहारा सिटी मॉल है जहाँ पे ये आग जो है वो नमदार हुई। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं और यहाँ पे ह्यू एंड क्रे जो है वो पैदा हो गया, एक कियास पैदा हो गया, लोग जो है वो आनंद फानन में बाहर निकलने लगे और साथ ही साथ जो फायर सर्विस का अमला है वो यहाँ पे वक्त रहते पहुँच गया है। फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग नमदार हुई थी। फिलहाल जो फायर सर्विस का अमला है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है और आग को जो है वो बुझाया जा रहा है। और अगर हम इस एरिया की बात करें तो पूरा कंजस्टेड एरिया है और इस सहारा सिटी मॉल में जो है बहुत सारे ऑफिसेज है, जिसके चलते जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है शोरगुल पैदा हो गया था और जो लोग ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे वो एकदम से बाहर आ गए, जिसकी वजह से जो है एक भय और खौफ का माहौल यहाँ पे कुछ समय के लिए बना था। लेकिन अब यहाँ पे सबसे गनीमत ये रही है कि ये आग जो है इस पे काबू पा लिया गया। रईस, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से अपने जो दर्शक हमारे साथ अभी मौजूद हैं, कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो बिल्कुल इस आग पे जो है वो काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग यहाँ पे नमदार हुई थी और ये आप देख सकते हैं हमारे सामने कि सहारा सिटी मॉल जो है काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारे ऑफिस है, काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं। इसके साथ साथ इसके नीचे जो है वो वी मार्ट भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, जहाँ पे भी लोग जो है वो बड़ी संख्या में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो इसी के चलते जो है ये रोड भी कंजस्टेड है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो ह्यू एंड क्रे पैदा हो गया था। लोग काफ़ी डर गए थे और इन्हें पता नहीं था कि शायद जो ऊपर आग लगी थी उसके बाद जो है जब लोग नीचे आए तो एकदम से जो है वो भगदड़ मच गई, काफ़ी शोर गुल मच गया, जिसके चलते जो है कुछ देर के लिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भय और खौफ का माहौल बना था। लेकिन अब गनीमत यह है कि ये आग जो है इस पर काबू पा लिया गया है और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि पहली जो यहाँ पे बात की जा रही है, जो बातें सामने आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग जो है वो नमदार हुई थी। जी रईस, एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है कि मकामी लोगों ने काफी ताउन पेश किया इस आग पर काबू पाने के लिए, उनके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे और कितना नुकसान हुआ है, क्या इसका कुछ तखमीना अभी तक लगाया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जो ही यहाँ पे आग की खबर जो है वो सामने आ गई, उसके बाद जो है जो मकामी लोग हैं वो आ गए और जो ऑफिसों में लोग काम कर रहे हैं वो भी ऊपर पहुँच गए और पूरा यहाँ पे जो है फायर सर्विस का अमला जो है वो भी टाइम पे पहुँच गया और जिसके चलते इस आग पे जो है वो सही टाइम पे जो है वो काबू पा लिया गया है। फिलहाल अगर हम नुकसान की बात करें तो अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इसमें कुछ नुकसान भी हुआ है, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि वक्त रहते जो है इस आग पे काबू पा लिया गया है और साथ ही साथ जो यहाँ पे ह्यू एंड क्रे पैदा हो गई थी, अब सब लोगों को ये कहा गया है कि आग जो है उस पर काबू पा लिया गया है और फायर सर्विस का अमला जो है वो अभी भी यहाँ पे है और पूरा जो अमला है वो यहाँ पे अभी भी मौजूद है और लोग जो है वो अभी भी यहाँ पे फायर सर्विस के अमले के साथ जो है वो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि आग जो है वो वक्त रहते हुए जो है इस पे काबू पा लिया गया है। जी
जी रईस, जिस तरह से आपने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, मकामी लोगों ने भी इसमें काफी ताउन पेश किया था। आपसे एक बार फिर से हमारे जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जानना चाहेंगे, सहारा सिटी मॉल में ये वाकया पेश आया था, एग्जैक्टली इसके क्या रीजंस सामने आए हैं? जी हाँ, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग नमदार हुई थी। और जैसा हमने पहले भी कहा है कि ये कंजस्टेड एरिया है, जहांगीर चौक के पास ये एरिया है और यहाँ पे अक्सर जो है वो लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। इसके साथ साथ जो है सहारा सिटी मॉल है, इसके नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, वी मार्ट भी है, इसमें अक्सर लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है वो शॉपिंग के लिए मौजूद रहती है। और बहुत सारे ऑफिस जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के सहारा सिटी मॉल में है। तो जो ही आग की खबर जो है बाहर आ गई, उसके बाद जो है वो एक भगदड़ सी मच गई, लोग आनंद फानंद में बाहर आने लगे, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए यहाँ पे जो है वो भय का माहौल बना था। ऊपर जो जियो ऑफिस ऊपर है वहाँ पे भी लोग जो है वो बाहर आ गए थे। तो उसके बाद जो है उन्हें कहा गया है कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। फायर सर्विस का जो अमला है वो वक्त पे पहुँच गया है और उसके साथ साथ जो लोकल्स है उनके एफर्ट से जो है वो वक्त रहते इस आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है और सबसे बड़ी गनीमत यहाँ पे ये रही है कि फिलहाल किसी माली या जानी नुकसान का कोई यहाँ पे जो है वो नहीं बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस आग पे जो है वो जल्द काबू पा लिया गया। जी गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया है। सहारा सिटी सेंटर में ये आग लगी थी, जहां फायर सर्विसेज ने इस आग पर काबू पा लिया है। एक बार फिर से हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे रईस, अगर वो हमारे दर्शकों को आप दिखा सकें। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जो है सहारा सिटी मॉल है, जिस तरह से हमने पहले भी कहा है कि इसके ऊपर जो इसका जो ऊपर छत है वहीं पे जो है टॉप फ्लोर में आग नमदार हुई थी। उसके बाद जो ही खबर नीचे फैल गई, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि एक बड़ा ये शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे ऑफिस बहुत सारे हैं, नीचे जो है वो शॉपिंग के लिए लोग आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कुछ देर के लिए जो है वो लोग डर गए थे। ऊपर जो है इसका टॉप फ्लोर है, वहाँ पे आग नमदार हुई थी और यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग नमदार हुई थी, जिस पे जो है वो फायर सर्विस का अमला जो है वो टाइम पे पहुंच गया। लोकल्स के एफर्ट से वक्त रहते इस पे काबू पा लिया गया है और यहाँ पे अभी जो है वो हालात जो है वो फिर से सामान्य हो गए हैं और फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है और यहाँ पे जो आग है उस पे काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल रईस, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, आर्टिकल 370 आईनी हैसियत को चैलेंज करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। तो बेहद अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। 16 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत चली है। मरकजी हुकूमत और दूसरी फरीकैन के वकीलों ने यहाँ दलीलें दी थी। तो बेहद अहम खबर, आर्टिकल 370 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के मामले के ताल्लुक से न्यूज 18 JKLH पर आपको दे रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। आपको बताएं कि 16 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चली थी। मरकजी हुकूमत और दूसरे फरीकैन के वकीलों ने यहां पर अपनी मुख्तलिफ दलीलें दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। आपको बताएं कि तमाम फरीकैन को 3 दिन के अंदर तहरीरी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। एक और अपडेट आपको दे दें, तमाम फरीकैन को 3 दिन के अंदर तहरीरी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो बेहद अहम ये खबर, आर्टिकल 370 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के मामले के ताल्लुक से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम खबर, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। जी देखिए ना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन तक लगातार मैराथन सुनवाई की है आर्टिकल 370 के मामले में और तमाम पक्षकारों को उन्होंने ध्यान से सुना है। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से या आर्टिकल 370 के मामले में जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, जो दूसरे पक्षकार हैं उनकी तमाम दलीलों को सुना है और उसके बाद अपना फैसला जो है ना उन्होंने सुरक्षित रख लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह है कि कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि संसद
के पास ये पर्याप्त अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरीके से इस प्रकार का फैसला ले। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई और ये बताया गया कि केंद्र सरकार के पास ये पर्याप्त अधिकार है। अगर राष्ट्रपति इस पूरे मामले में कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के बाद जरूरत नहीं है कि जो चुनी हुई यानी कि जो अनिश्चितकालीन के लिए जो संविधान सभा भंग हो गई है उस मामले में उनके इजाजत की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में हिना मामला जब सुनवाई चल रहा था तो कई ऐसे मोड़ आए जब दोनों तरफ से गर्माहट देखने को मिली। अभी हाल ही फिलहाल में अकबर लोन के द्वारा दिए गए बयान का भी जिक्र उठा है, जिसमें अकबर लोन के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा मांगा गया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया गया। तो तमाम जो दलीलें हैं ना वो रखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अब इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में आने वाले दिनों में यह तय करेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 जो हटाया गया है क्या वो प्रक्रिया संवैधानिक थी या फिर नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में हिना आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो फिलहाल परिवर्तन किया है उसमें यह भी पूछा गया था कि जो कश्मीर है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जा सकता है और लद्दाख को लेकर सरकार का क्या स्टेटस है। सरकार की तरफ से हिना ये जानकारी दी गई और ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर अंशकालिक समय के लिए फिलहाल अभी जो वो यूनियन टेरिटरी है, बाकी लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में इस विषय पर भी फैसला दे सकता है कि जम्मू कश्मीर को फिलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सरकार को एक टाइम फ्रेम भी दिया जा सकता है कि सरकार आने वाले दिनों में इस टाइम फ्रेम के अंदर कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। बहरहाल बहुत ज्यादा क्रूशियल सुनवाई हुई, तमाम पक्षकारों की तरफ से दलीलें रखी गई और ये बताया गया कि किस तरह जम्मू कश्मीर के इतिहास को वर्तमान से जोड़ते हुए जम्मू कश्मीर के उन तमाम बातों को सामने रखा गया। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के अधिकारों की बात कही गई, जहां केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं, वहां पर स्थितियां बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हैं, विकास की राह पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम दलीलों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने संविधान पीठ के दायरे में रखा है। अब देखना यह है कि संविधान पीठ जब इस पूरे मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाएगी तो केंद्र सरकार के लिए कितना फायदेमंद होगा, या फिर इस पूरे मामले में जब फैसला आएगा तो तमाम जो पक्षकार हैं जो केंद्र सरकार की इस दलील का विरोध कर रहे हैं उनके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन मामला बहुत ज्यादा क्रूशियल था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मैराथन सुनवाई की। पहले सुनवाई के लिए 3 दिन का समय रखा गया, उसके बाद 1 दिन समय और बढ़ाया गया और उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई 5 दिन तक बढ़ाई गई। मामले की सुनवाई के दौरान जजों की तरफ से भी दिलचस्पी देखने को मिली, जिसमें यह कहा गया कि किस तरह इतिहास में राजा मेहर सिंह का भी जिक्र उठाया गया, ब्रिटिश के कार्ल चर्चिल की भी बातें कही गई। तो इतिहास के तमाम परिकल्पना को उससे जोड़ते हुए जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्थिति से अभी चीजें आकी गई हैं। अब ऐसे में देखना हमें भी होगा ही ना कि जब इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो राहत किसको मिलती है। जी बिल्कुल सुशील, तो बेहद अहम ये खबर है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुशील पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आगे भी इस अहम खबर से जुड़े तमाम तर अपडेट हम अपने नाजरीन तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस अहम मामले पर लगातार अपडेट देते हुए आपको बता दें कि आर्टिकल 370 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के मामले के ताल्लुक से यह खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। 16 दिन तक, जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे कि ये समाअत चली थी, मरकजी हुकूमत और दूसरे फरीकैन के वकीलों ने यहां अपनी दलीलें दी थी और तमाम फरीकैन को 3 दिन के अंदर तहरीरी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो बेहद अहम यह खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।